हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गोधुली क्लास 10th का चैप्टर 10 देखेंगे, जो चैप्टर का नाम है मछली। इसमें से बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन में है बहादुर, मछली, 20 के दांत, कुहासा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1971। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ऑप्शन में है निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपन्यास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 6 देख रहे हैं। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? ऑप्शन में है वीरेन डंगवाल, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। इसका आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन में है महाविद्यालय से, सब कुछ होना होना बचा रहेगा से, पेड़ पर कमरा, खिलेगा तो दिखेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सब कुछ होगा बचा रहेगा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ऑप्शन में है मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का था, पिताजी ने दौड़ कर जाने को कहा था, वर्षा के कारण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मछली मर जाने के कारण।
चलिए अगला क्वेश्चन देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 है। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 10। बोला जा रहा है कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? यानी कि कथाकार जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। जब मछली खरीदा जा रहा था तब मछली 2 ठो मारा हुआ था, 3 ठो में 2 ठो मारा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख रहे हैं। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ऑप्शन में है 1 मछली पिताजी से होगा यहाँ, पिताजी से मांग लेंगे। 3 मछलियाँ को पिताजी से मांग लेंगे। सभी मछलियाँ को यहाँ होगा ले जाएंगे। सभी मछलियाँ को कड़े में डाल देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख रहे हैं। कौन ठंड से काँप रहा था? कौन ठंड से काँप रहा था? ऑप्शन में है कथाकार, संतु, भग्गू, कथाकार की बहन। इसका जो आंसर होगा वो होगा संतु। संतु बारिश में भीग जाने के कारण वो ठंड से काँप रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? ऑप्शन में है संतु, भग्गू, कहानीकार की माँ, कथाकार की बहन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संतु। संतु को मछली पकड़ने का भी मन कर रहा था और मछली से डर भी लग रहा था। तो इसका आंसर होगा संतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 है। किस मछली की आँख में लेखक अपनी परछाई देखना चाहता था? किस मछली के आँख में लेखक अपनी परछाई देखना चाहता था? ऑप्शन में है नीचे दबी हुई मछली, तैरती हुई मछली, छोटी मछली, सबसे बड़ी मछली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीचे दबी हुई मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। किस मछली की आँख में झांकने से उस अपनी परछाई नहीं देखती है? यानी कि किस मछली को आँख में देखने से उसकी परछाई नहीं दिखती है? ऑप्शन में है जीवित मछली, मृत मछली, तैरती हुई मछली, रोहू मछली। तो इसका जो आंसर होगा, क्योंकि जो मरी हुई मछली रहता है उसके आँख में धुंधला परछाई दिखा देता है। तो इसका आंसर होगा मृत मछली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। मसाला कौन पीस रहा था? मसाला कौन पीस रहा था? ऑप्शन में है लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बहू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेखक की माँ।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 17 देख रहे हैं। किस साधन के ऊपर रखकर मछलियाँ काटी जाती थी? किस किस साधन के ऊपर रखकर मछलियाँ काटी जाती थी? ऑप्शन में है पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाटे के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन में है पिताजी को, भग्गू को, लेखक को, माँ को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माँ को। माँ को कतई ही पसंद नहीं था जो उसके घर में मछली बने। चलिए क्या करिए, मजबूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। मछली काटने का काम किसे द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन में है पिताजी के द्वारा, लेखक के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, भग्गू के द्वारा। तो इसका जो यानी कि जो मछली जो काटा जाता है वो नौकर काटता था। कौन काटता था? नौकर। नौकर तो घर का नौकर कौन था? तो घर का नौकर भग्गू था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भग्गू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। भग्गू कौन था? भग्गू कौन था? तो ऑप्शन है लेखक का चाचा, लेखक का भाई, लेखक का पड़ोसी, घर का नौकर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घर का नौकर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 21 देख रहे हैं। घर के अंदर अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? यानी कि घर के अंदर से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? क्योंकि जब घर पे आए थे पिताजी तब मछली नहीं बना हुआ था, इसीलिए घर के अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बोल रहे थी अगर साला संतू या नरेन पकड़ा जाए तो इसे गोर हाथ तोड़ के बैठा देना। तो इसका ऑप्शन जो है भग्गू को, माँ को, भाई को, पिताजी को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पिताजी। पिताजी घर के अंदर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगले पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है मछलियाँ शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? मछलियाँ शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ऑप्शन में है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कोठरी की बात। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। परिवार का नौकर कौन था? परिवार का नौकर कौन था? ऑप्शन में है संतू, महंतू, भग्गू, नरेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ नौकर कहा जा रहा है तो नौकर जो था वो कौन था? भग्गू। तो इसका आंसर होगा भग्गू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था?
कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? ऑप्शन में है भग्गू, जग्गू, संतू, दीनू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संतू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? यानी कि घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन में है भग्गू। भग्गू तो कह नहीं सकते क्योंकि बेचारे ये घर का क्या था, नौकर था। ये कहेगा इसको कुटाना है। संतू, माँ, पिताजी। पिताजी घर के हिटलर होते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा पिताजी। अब सब पिताजी नहीं होते मेरे भाई, कोई कोई पिताजी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था? संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था? ऑप्शन है बेचने के लिए, कतई नहीं होगा। खाने के लिए, काटने के लिए, कुएं में डालने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुएं में डालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्या है 27 है। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? यानी कि भग्गू जो है घर का नौकर, वो संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन में है संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतू को समझाने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मछली छीनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? यानी कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938, 1 जनवरी 1939। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 जनवरी 1937। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? इनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है राजनौद छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़, नेऊरा बिहार, नालंदा बिहार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजनौद छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 30 है। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ के अतिथि साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे? यानी कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ की अतिथि साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे? ऑप्शन में है 1988 से 1990, 1990 से 1992, 1992 से 1994, 1994 से 1996। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1994 से 1996। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। बोला जा रहा है शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। ऑप्शन में है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेंगे तो देखेंगे,
पेड़ पर कमरा। तो इसका जो आंसर होगा वो पेड़ पर कमरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 32 है। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन से कब सम्मानित किए गए? यानी कि विनोद कुमार शुक्ल दयामती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? ऑप्शन में है 1993 में, 1995 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1999 ईस्वी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1995 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 33 है। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, यानी कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। ऑप्शन में है परछाई, कालापन, कालापन, ललिमा, श्वेत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परछाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 34 है। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? ऑप्शन में है पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छत के नीचे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मकान के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 35 है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन में है काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा काव्य संग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है और आज के लिए इतना ही है। चलिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे? शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? ऑप्शन में है किरानी, एसोसिएटेड प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंचार्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एसोसिएट प्रोफेसर। चलिए तो आज इतना ही है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। ऐसा ही वीडियो हम प्रत्येक दिन एक एक आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। एग्ज़ाम तक आप लोगों को सब हम कवर करा देंगे। आप हम पे विश्वास कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। प्लीज़ भाई सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।